एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं साइंस। ठीक है, साइंस का हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, हेरिडिटी। अभी गाइस, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ये आपने थोड़ा बहुत ऐसा सुना होगा कि जो रिलेटिव्स होते हैं, राइट, या फिर कोई अंकल आंटीज वगैरह होती है, तो वो बोलते हैं आपको कि आप मतलब अपनी मम्मी के ऊपर गए हो, राइट। आपकी नहीं तो कोई कोई ऐसे बोलते हैं जब जो बच्चा पैदा होता है तब, कि बच्चे की आँख मम्मी पे गई है, बच्चे का नाक पापा पे गया है, राइट। और कलर जो बच्चे का है मम्मी पे गया है, राइट। ऐसे थिंग्स बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ये सब किस चीज़ के वजह से होता है गाइस? हेरिडिटी के वजह से होता है। किस चीज़ की वजह से होता है? ये हेरिडिटी के वजह से होता है, ठीक है। और ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन मतलब होता है चेंज, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब होता है चेंज की जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है गाइस, जो ह्यूमन्स है उसमें क्या, उनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे हम ऐसे सुनते आए हैं कि पहले जो इंसान थे वो मंकी थे, फिर मंकी से धीरे 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 करके क्या बन गए गाइस, ह्यूमन्स बन गए, ठीक है। ये हमने सुनते आए। तो ये क्या है, एक इवोल्यूशन है। एक इवोल्यूशन कैसा, जिराफ जो है उनमें भी आया है। कैसा है कि जो जिराफ होते थे पहले, उनकी जो नेक थी, अभी आप देखोगे तो कितनी बड़ी नेक होती उनकी, राइट। लेकिन जो जिराफ थे उनकी पहले जो नेक है वो उतनी लंबी नहीं थी गाइस। उन्हें नीचे झुक झुक के स्मॉल जो प्लांट्स होते उन्हें खाना पड़ता था। लेकिन उनका कैसा था, अपन झुकेगा नहीं करके, राइट। अपन झुकेगा नहीं नीचे का, हम नीचे का नहीं खाएंगे भाई, हम ऊपर के प्लांट्स खाएंगे, हम नीचे के प्लांट्स नहीं खाएंगे, हमारा सिस्टम अलग है, राइट। उनका ऐसा था। तो वो क्या करते थे, उनकी नेक तो छोटी थी लेकिन वो जो प्लांट्स होते थे बड़े बड़े, उनको ऐसे खाने की कोशिश करते थे अपनी मुंडी ऊपर कर करके, राइट। तो उस आदत के वजह से जो उनकी नेक है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। वो धीरे धीरे कर करके वो उनकी नेक क्या होती गई गाइस, बड़ी होती गई। तो इसे कहते हैं इवोल्यूशन। तो अभी हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हम देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है ये मैंने बताया, ठीक है। जो डीएनए होता है पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, उस डीएनए में क्या होते हैं गाइस, जीन्स होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का होता है अपना डीएनए। और ये जो ऐसे, ये एक पार्ट हो गया, राइट। ये जो लाइंस है, ये जो है ये होता है एक जीन, ठीक है गाइस। और इनके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक कोड रहता है। मतलब इनके अंदर मतलब हम कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है, हमारी आँखों का कलर कैसा होगा वगैरह, हमारे बालों की ग्रोथ कैसी होंगी, मतलब जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है वो सब, ठीक है। तो जो ये होता है जीन, ये होता है पूरा डीएनए, और ये होता है हम एक जीन, ठीक है। तो ये जीन डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। और जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, उससे आगे चल के क्या बनता है गाइस, प्रोटीन बनता है, ठीक है। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जीन से प्रोटीन, जो डीएनए है उससे ही प्रोटीन बनता है करके, ठीक है। जो प्रोटीन है उसको बनाने में क्या लगता है गाइस, आरएनए की हेल्प से क्या करता है, ये प्रोटीन बनता है, ठीक है गाइस। तो इन शॉर्ट देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एक डीएनए होता है,
राइट। डीएनए के अंदर ये जीन होते हैं जो, और जीन के अंदर क्या होता है गाइस, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि हमारा कैरेक्टर कैसा रहेगा, हम कैसे दिखेंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन को जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। फिर ये जो डीएनए वो आगे चल के क्या बनाता है गाइस, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और सिर्फ डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है। डीएनए ही सिर्फ प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए को आरएनए की हेल्प लगती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो मतलब डीएनए और आरएनए क्या करते हैं गाइस, प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। देखो फिर अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। मतलब प्रोटीन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है बाय डीएनए, डीएनए से प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोटीन, ठीक है। बट किसकी मदद से प्रोड्यूस हो रहा है, आरएनए की मदद से। तो ये जो डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के लिए, तो आप याद कर लेना, ठीक है। तो गाइज अभी देखो हेरिडिटी में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो डीएनए होता है पेरेंट्स का, ठीक है, तो वो उससे पास होके किस में जाती है, ऑफस्प्रिंग में जाती है। मतलब हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है जो ये डीएनए है पेरेंट्स का, इससे ट्रांसफ़र किस में होती है गाइस, ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेबी, ठीक है। तो वो पेरेंट्स के मतलब थोड़ा मम्मी के भी ऊपर जा सकता है, पापा के भी ऊपर जा सकता है, दोनों के ऊपर भी जा सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, हेरिडिटी इज़ अ प्रोसेस दैट पासेस फ्रॉम पेरेंट्स इनटू ऑफस्प्रिंग, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कैसा रहेगा वो फिज़िकली एंड मेंटली, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, जो डीएनए है पेरेंट्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वही जो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उनके, ठीक है। जैसे कि देखो अभी मदर है, मॉम, ठीक है, इसकी मॉम को सिंगिंग करना पसंद है, ठीक है, सिंगिंग करना पसंद है। तो हो सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो बेबी होगा उसे भी क्या करना, सिंगिंग करना क्या होगा, पसंद होगा। तो ऐसे ये फिज़िकली मेंटली मतलब ऐसा चेंज होता रहता है, ठीक है। और अभी वेरिएशन मतलब क्या होता है गाइस, चेंज। वेरिएशन मतलब होता है चेंज। तो हेरिडिटी में कौन सा वेरिएशन देखने को मिलता है, हेरिडेटरी चेंज। कौन सा वेरिएशन, हेरिडेटरी चेंज देखने को मिलता है। हेरिडेटरी चेंज में क्या होता है गाइस, देखो मैं बताती हूँ। हेरिडेटरी चेंज, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब हेरिडेटरी चेंज में डिफरेंस देखने को मिलता है पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में, ठीक है। अभी वो डिफरेंस कैसे हो सकता है, नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंस कैसा, एग्जाम्पल नेचर मतलब स्वभाव, ठीक है।
कि जैसे जो फादर है वो फादर एंड मदर दोनों क्या करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो क्या रहेगा, शांत रहेगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता होगा। ऐसा डिफरेंस देखने को मिल सकता है फेस में, मतलब मदर एंड फादर से बिल्कुल अलग फेस। कलर में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि एक्सेट्रा, ठीक है। कलर जैसे कि मदर पेरेंट्स जो है इनका कलर ब्राउन है और ऑफस्प्रिंग का कलर कैसा है, वाइट है। तो ऐसा चेंज भी ऐसा देखने को मिल सकता है हेरिडेटरी चेंज में, ठीक है। तो गाइस और एक इंफॉर्मेशन जो है ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये क्या है गाइस, ये मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर है। क्या है गाइस, पियोनियर, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके पियोनियर्स है, ठीक है। जो साइंस है ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, जो साइंस है हेरिडिटी का वो क्या है गाइस, यूज़फुल है। काय के लिए यूज़फुल है गाइस साइंस, मतलब हेरिडिटी के साइंस किस चीज़ में हमें काम आता है, डायग्नोसिस में। काय में गाइस, डायग्नोसिस में आता है, ट्रीटमेंट्स में आता है, और ट्रीटमेंट्स में जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह उसमें आ सकता है, राइट। खून की कमी होती है तो पास कर सकते हैं, तो उसमें भी हेरिडिटी का जो साइंस है वो यूज़फुल हो सकता है। और प्रिवेंट हेरिडिटी डिसऑर्डर, मतलब जो हेरिडिटी डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए भी जो साइंस ऑफ हेरिडिटी ये क्या होता है गाइस, यूज़ होता है, ठीक है। अभी गाइस मैंने बताया था यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है गाइस। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है ये 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी जो प्रोसेस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी है ट्रांसलेशन और तीसरी है ट्रांसलोकेशन, ठीक है गाइस। इतना समझा। जो प्रोटीन सिंथेसिस की मतलब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो हम अभी इन्हें एक एक करके देखेंगे। तो गाइस ये देखो, ये 3 जो प्रोसेस है वो वाले, ठीक है, ये वाले। इसमें जो इम्पोर्टेंट था, जैसे कि ये जॉर्ज जॉन मेंडल इज़ अ पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट था। ये मैंने बताया आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो बताया यहाँ से, ठीक है। अभी देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अभी हमने देखा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्रोटीन बनता है, राइट। मतलब जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस किससे होता है गाइस, डीएनए से होता है, राइट। ऐसे आगे चल के, लेकिन किसकी हेल्प से होता है, आरएनए की हेल्प से, ये हमने देखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल, मतलब
सेल की फंक्शनिंग में क्या होता है, हेल्प करता है आरएनए, ठीक है, एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आरएनए क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए क्या होता है, वो फंक्शनिंग जो है सेल्स की वो कंट्रोल मतलब अच्छे से बनाए रखता है और कंट्रोल करता है जो स्ट्रक्चर है बॉडी का और जो फंक्शनिंग होती है बॉडी के अंदर उसे, ठीक है गाइस। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। जो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पास होती है, राइट। प्रोटीन जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है डीएनए से, किसके हेल्प से, आरएनए से, ये हमें पता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस की, वो किस में होती है गाइस, डीएनए में होती है, ठीक है। और अभी मैंने बताई थी ये वाली ही डेफिनेशन थी वो सेम, दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसिस्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, ठीक है गाइस। अभी देखो एमआरएनए के गाइस कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप, 3 टाइप होते हैं। कौन से, एक है यहाँ पे देखो आरएनए के देते हैं टाइप, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है गाइस। ये तीन टाइप होते हैं आरएनए के, ठीक है। अभी कौन सा टाइप का यूज़ होता है देखेंगे। अभी देखो एमआरएनए फर्स्ट टाइप है इसका, ठीक है, यहाँ पे दिखा है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। क्या होता है गाइस, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। एमआरएनए क्या होता है गाइस, प्रोड्यूस्ड होता है किससे, जो सीक्वेंस होता है डीएनए का उससे, ऐसा जो सीक्वेंस होता है डीएनए का उससे, ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते हैं, तो उससे ये प्रोड्यूस्ड होता है एमआरएनए, ठीक है गाइस। ओनली वन ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। मतलब डीएनए के पास 2 स्टैंड होते हैं, तो उसमें से 1 स्टैंड क्या होता है गाइस, यूज़ होता है ये प्रोसेस करने के लिए, ठीक है गाइस। अभी और एक बात है, देखो डीएनए के पास क्या होता है गाइस, 4 क्या होते हैं गाइस, डीएनए के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं डीएनए के पास, कितने, 4, ठीक है। कौन से होते हैं, अभी वो जो बेसेस होते हैं नाइट्रोजीनियस, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। आरएनए के भी पास होते हैं 4, तो वो ये जो जीन होता है इनके बीच में जो ऐसे ये लाइनिंग रहते हैं, इनमें ऐसे अटैच होते हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर में, ठीक है। तो उनके नाम देखो क्या है, वो नाइट्रोजीनियस बेसेस डीएनए के। तो पहला है गाइस ATCG, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट है एडेनाइन, सेकेंड है थाइमाइन, थर्ड है साइटोसाइन और फोर्थ है गाइस, जगह भी नहीं है, गुआनाइन, ठीक है गाइस। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है क्या, स्पेलिंग तो सही है, ठीक है, हाँ सही है स्पेलिंग। तो ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं डीएनए के पास। अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा फिर आरएनए के पास कौन से रहते हैं, ठीक है। आरएनए के पास सिर्फ ये जो थाइमाइन होता है ना गाइस, इसके जगह होता है यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। अभी ये नाम आगे आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्या होता है, जो डीएनए है उसके पास 4 नाइट्रोजीनियस क्या होते हैं गाइस, बेसेस होते हैं
उनका नाम क्या है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, ठीक है। और जो आरएनए उसके पास क्या होते हैं, बस एज इट इज़ सेम रहते हैं तीनों, और थाइमाइन की जगह यूरेसिल आता है बस, ठीक है। तो देखो एक 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं डीएनए के पास, तो एक स्ट्रैंड का होता है यूज़ होता है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये हमने देखा था। अभी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस ऑलवेज कंटेम्परेरी डीएनए, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है एमआरएनए का, वो हमेशा डीएनए प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कह रहे देयर इज़ यूरेसिल इन आरएनए, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कि जो आरएनए उसके पास क्या रहता है, यूरेसिल रहता है, और इंस्टेड ऑफ थाइमाइन ऑफ डीएनए, और डीएनए के पास क्या रहता है गाइस, ऑब्वियसली थाइमाइन रहता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आरएनए सिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज आरएनए सिंथेसिस, इसको ही इस प्रोसेस को ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो मैंने नाम बताया आपको, तो ये देखो ये डीएनए होता है इस प्रकार का कुछ, राइट, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे लाइंस बनाई थी मैंने, राइट। तो गाइस ये यहाँ इन लाइन यहाँ पे वगैरह इनके अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं फर्स्ट, ठीक है। फिर हमें समझ में आता है कि यहाँ पे एडेनाइन है, यहाँ पे थाइमाइन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझाऊंगा। इस प्रोसेस में क्या है इन शॉर्ट में बताती हूँ। तो जो डीएनए रहता है उससे क्या होता है गाइस, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन किसकी हेल्प से प्रोड्यूस्ड होता है, आरएनए की हेल्प से, ठीक है। तो जो आरएनए होता है वो जो प्रेजेंट और विद द हेल्प ऑफ आरएनए जो जीन प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, वो पार्टिसिपेट करता है और फंक्शनिंग ऑफ द सेल ये कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है, और फंक्शन जो होता है बॉडी का वो भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की वो सारी डीएनए के पास होती है, ठीक है गाइस। तो ये जो प्रोसेस होती है प्रोटीन आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए, इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या रहता है गाइस, जो एमआरएनए है ये क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है किससे, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए के, ये जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं इससे एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस्ड होता है। क्यों, क्योंकि उसे जो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की वो आगे क्या करनी है, अभी प्रोसेस ये जो प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या करनी है, सेंड करनी है, ठीक है। तो डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो उसमें से एक स्ट्रैंड इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है गाइस। और जो डीएनए है इसके पास थाइमाइन होता है, और जो आरएनए उसके पास यूरेसिल होता है, और ये जो प्रोसेस होती है आरएनए सिंथेसिस की इसे ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बस इतना याद रखना है, ठीक है गाइस। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन पर। तो गाइस ये देखो ये ट्रांसलेशन की क्या है गाइस, आपकी बुक में फ़ोटो दी गई है, देखो एक ये रहता है बड़ा सा गोला, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आरएनए पॉलीमेरासे, क्या, आरएनए पॉलीमेरासे, ठीक है। तो आप जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अगर वैसे आप ट्रांसलेट करोगे ना तो आपको स्पेलिंग लिखने में ना डिफ़िकल्टीज नहीं जाएंगी, देखो, क्योंकि ये मेरा से, तो ये मैं तो ऐसे ही ट्रांसलेट करती थी क्योंकि फिर जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये जो गोल गोल राउंड है इसे कहते हैं आरएनए पॉलीमेरासे, ठीक है। और ये जो पास हो रहा है ऐसे ऐसा, राइट, ये क्या है, डीएनए है, क्या है गाइस, डीएनए के बीच में क्या रहती है, लाइंस होती है, मैंने बताया था आपको। तो
और क्या बताया था अभी, जो mRNA क्या होता है गाइस, प्रोड्यूस्ड होता है। मैंने ये बताया था अभी पूरी, जब मैंने फिर से रिवाइज किया तब भी बताया था और पहले भी बताया था कि mRNA क्या होता है गाइस, प्रोड्यूस होता है थ्रू DNA। ठीक है, तो ये देखो ये है हमारा mRNA। क्या है गाइस, ये mRNA है। ठीक है, ये DNA है, ये पॉलीमेरास है, ये mRNA है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइंस रहते हैं और उनके ऊपर कैपिटल लेटर्स में क्या रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं। कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं अभी, A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं क्या, नहीं। मैंने जो आपको मैंने आपको 5 अल्फ़ाबेट्स बताए थे, 5 नाम बताए थे, उनका कैपिटल लेटर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लेटर लिखे रहते हैं, देखो कौन से, एडेनाइन, थायमाइन, थायमाइन के जगह RNA में क्या रहता है, यूरेसिल, राइट, साइटोसिन और गुआनाइन। ठीक है, तो ये बताए थे मैंने। तो ये जो ये रहते हैं, क्या रहते हैं, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर देखो ये यू लिखा है, CC, तो ये वाले लेटर्स क्या रहते हैं, लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला है RNA न्यूक्लियोटाइड। अभी RNA न्यूक्लियोटाइड देखो, ये यूरेसिल और एडेनाइन जो है यहाँ पे A लिखा है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। एडेनाइन जो है वो RNA में भी आता है, तो वो क्या हुए गाइस, ये मतलब जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, RNA न्यूक्लियोटाइड है करके ये बता रहे हैं यहाँ पे, इन्हें ऐसे एरो करके। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन था हमारा। तो देखो गाइस, अभी जो mRNA फॉर्म होते हैं the mRNA formed in nucleus comes in cytoplasm। ये जो प्रोसेस थी, ये mRNA जो फॉर्म हो रहा था, ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा था, न्यूक्लियस में फॉर्म हो रहा था। ठीक है, किस चीज़ में फॉर्म हो रहा था, न्यूक्लियस में। देखो सेल कैसा होता है, ये सेल है न्यूक्लियस, ये होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। और ये साइटोप्लाज्म होता है जिसके ऊपर ये सब रखे जाते हैं, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ठीक है, तो ये जो mRNA है, ठीक है, ये न्यूक्लियर के अंदर फॉर्म हुआ था और इन द न्यूक्लियम, और अब ये कहाँ, साइटोप्लाज्म पे आ गए, मतलब इस प्लेस में आ गया है। ठीक है, ये mRNA, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA। ठीक है, ये जो mRNA होता है इसके पास क्या रहता है, कोडेड मैसेज रहता है। ठीक है, किसके लिए रहता है, फ्रॉम DNA, इसके पास कोडेड मैसेज रहता है DNA के, मतलब DNA के पास से। ठीक है गाइस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की, वो किसके पास थी, DNA के पास थी। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की, वो किसके पास थी, mRNA के पास थी। द मैसेज कंटेन द कोड्स फ्रॉम अमाइनो एसिड, जो वो मैसेज थे, ठीक है, वो क्या कंटेन कर रहे थे, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है, ये एक प्रोटीन है। अमाइनो एसिड क्या है गाइस, प्रोटीन है। तो द कोड फ्रॉम ईच अमाइनो एसिड कंटेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जो अमाइनो एसिड थे वो कितने, 3 न्यूक्लियोटाइड कंटेन करते थे। देखो ये ऐसे, ठीक है, ये अमाइनो एसिड रहता था गाइस ऊपर, और ये जो थे ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड होते थे, कंटेन करता था। ठीक है, और ये वो जो न्यूक्लियोटाइड रहते थे 3, उसको कहते थे ट्रिपलेट कोडॉन, 3 ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, तो उसे कहते थे ट्रिपलेट कोडॉन। इतना समझा। जो mRNA था ये फॉर्म होता था न्यूक्लियस में, तो फिर वो बाहर आ जाता, साइटोप्लाज्म में आ जाता था,
तो फिर उसके पास क्या रहता था, एक कोडेड मैसेज रहता था। वो कोडेड मैसेज उसको कहाँ से मिला था, डीएनए से मिला था, ठीक है। तो वो जो कोडेड मैसेज था वो क्या कंटेन करता था, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हर एक अमाइनो जो एसिड था, हर एक जो प्रोटीन था, उसके ऊपर कितने 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते थे, कितने 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर अमाइनो एसिड, ये नीचे 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते थे उसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। बस इतना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids। मतलब ये जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, ये एक इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन्स को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है। करने के लिए नहीं, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इनको डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। और फॉर 20 अमाइनो एसिड, ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर 20 अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। ये इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है गाइस। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इनके इस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इन 1968 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, अलोंग किसके साथ, 2 दूसरे साइंटिस्ट के साथ, ठीक है गाइस। तो अभी तक हमने जो हमारा ट्रांसलेशन है वो शुरू नहीं किया, अभी हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। देखो, each mRNA is made up of thousands of triplet codon। मतलब एक जो mRNA होता है, जो हमने देखा अभी डीएनए से प्रोड्यूस्ड होता है, वो कैसे बनता है, thousands of triplet codon। अभी ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है ये मैंने अभी बताया आपको। जो अमाइनो एसिड होता है उसको 3 न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बनता है एक mRNA, ठीक है। एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमाइनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA, ठीक है। मैंने बताया था कौन से टाइप होते हैं करके। तो देखो, जो mRNA के पास जो मैसेज था उसने वो क्या किया, सप्लाइड, मतलब उसने वो जो मैसेज था वो tRNA को दे दिया, ठीक है। अभी जो मैसेज पहुंचाने का काम कौन करेगा, अभी tRNA करेगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ एंटीकोडॉन। जैसे अभी mRNA के पास क्या था, ट्रिपलेट कोडॉन था मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी जो tRNA है इसके पास एंटीकोडॉन है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। हैविंग कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब जो mRNA मैसेज किसको, tRNA को सप्लाइड किया, और tRNA को इसको कंप्लीट करने के लिए एंटीकोडॉन है, जैसे mRNA के पास क्या था, ट्रिपलेट कोडॉन था। इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अभी ट्रांसलोकेशन देखते हैं हम क्या होगा, ठीक है। द अमाइनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब क्या, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। क्या है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अभी अमाइनो एसिड क्या है गाइस, अमाइनो एसिड इज अ प्रोटीन। मैंने बताया अमाइनो एसिड क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है गाइस। तो जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या बनाता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, मतलब अमाइनो एसिड का बॉन्ड बनाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाता है वो बॉन्ड,
बॉन्ड बनाने को भी उसको किसी की हेल्प लगती है। वो किसकी हेल्प लगती है? आरआरएनए की हेल्प लगती है उसे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जो अमाइनो एसिड होता है ब्रॉड इन टीआरएनए, वो बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड, किसके हेल्प से? आरआरएनए की हेल्प से, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब क्या? तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम ये, ठीक है, ये क्या होता है गाइस, ये जो वन एंड ऑफ mRNA है, मतलब एक एंड, मतलब स्टार्टिंग ऑफ mRNA से जो एंड ऑफ mRNA है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वन ट्रिपलेट कोडॉन का। मतलब जो mRNA होता है, mRNA क्या होता है, ये, ठीक है। तो एक डिस्टेंस जो स्टार्टिंग फॉर द mRNA से एंड ऑफ द mRNA जितना डिस्टेंस होता है, एक किसका गाइस? ट्रिपलेट कोडॉन का, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो यही था अभी तक जो था हमारा क्या, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन अ बॉडी। ये जो प्रोसेस होती है क्या करती है गाइस? कंट्रोल करती है बॉडी के फंक्शन को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग है वो, एंड देयर अपीयरेंस मतलब होता है कि दिखना, मतलब कैसे दिखते हैं वो, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है गाइस। और सच मेनी चेंज कम टुगेदर टू फॉर्म कम्प्लेक्स प्रोटीन। ऐसी ही जो पेप्टाइड बॉन्ड, जो अमाइनो एसिड की चेंज साथ में आती है और बहुत सारा प्रोटीन, कम्प्लेक्स प्रोटीन क्या करती है? तैयार करती है, ठीक है गाइस। देखो गाइस, म्यूटेशन, अभी ये आज का लास्ट टॉपिक है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन है ना, ये आया था 2025 के पेपर में, मतलब अभी के बोर्ड्स एग्ज़ाम में म्यूटेशन आया था कि क्या होता है करके। तो देखो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो जीन होते हैं उसमें चेंज आना, ठीक है। जीन मतलब भी बताया मैंने, जो कैरेक्टर्स को क्या करते हैं गाइस? कंट्रोल करते हैं कि मतलब कैसे दिखेगा करके, अपन कैसे दिखने वाले उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स होते हैं ना, उसमें क्या आता है? चेंजेस आता है, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं इन शॉर्ट म्यूटेशन। लेकिन देखो अभी और है इसमें, तो जब जो जीन है ना गाइस, ये वाला जीन, ठीक है, ये जो जीन होता है डीएनए का, ठीक है, अगर इसमें चेंज आता है ना तो बहुत सारे, मतलब एक डिसऑर्डर होता है, कहते हैं एक बीमारी होती है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारी होती है, ठीक है गाइस, जब जीन्स में चेंज आता है, ठीक है। जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, वो ट्रांसमिटेड होते हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, ये हमें पता है। कैरेक्टर ऑफ जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो बच्चे में भी जाते हैं उसके, ठीक है। पर कुछ टाइम क्या होता है, कुछ चेंज होता है उनके जीन में, ठीक है। सडन चेंज ऑक्यूर इन देयर जीन, मतलब कुछ चेंज होता है उनके जीन में। सम न्यूक्लियोटाइड इज चेंज द पोजीशन, और कुछ जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अपनी जो पोजीशन होती है वो क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? म्यूटेशन। ये देखो इसके थ्रू समझेंगे। देखो ये मेन सीक्वेंस है, ठीक है, ये
मेन सीक्वेंस है इसका। तो अभी यहाँ पे लिखा है ये एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, ये मतलब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये जीन्स की है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या हो जाएंगे गाइस, रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये चेंज हो जाएंगे, मतलब ये थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन की जगह पे यहाँ पे आ गए गुआनाइन, एडेनाइन, थाइमाइन आ गए, मतलब चेंज होके आ गए। तो फिर जो बच्चा है उसमें भी क्या होंगे गाइस, चेंज होगा, उसका भी कैरेक्टर हो सकता है वो अपने पेरेंट्स जैसा ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो जीन होता है उसमें चेंज होता है, और इससे एक डिसऑर्डर होता है, उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है गाइस। तो आज इतना ही आज के लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर से इवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आई होप आपको तीनों प्रोसेस समझ में आए होंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन की कैसी होती है, प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस कैसा होता है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो इवोल्यूशन देखेंगे हम, ठीक है गाइस। और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ये कुछ एविडेंसेस आने वाले अभी आगे, ठीक है, वो देखने वाले हैं हम अगली वीडियो में। और आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।